राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि विष पान करना पड़ता है, तो आखिर क्यों ऐसी नौबत आई है? क्या वजह है कि पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को ऐसा जनता के बीच कहना पड़ता है? मीना जी देखिए, माननीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की 2 बार, और उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करती हैं। अब उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही है ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन अगर अपन देखें कि किस तरह से एक समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में आपने देखा विष भी निकला था और विषपान करने वाले को महादेव शिव शंकर शंभू कहा गया और अमृत भी मिला। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो समय समय पे काल परिस्थिति अनुसार चलती हैं, घटित होती हैं। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा गया वो संदर्भ तो वही अच्छे से बता सकती है, लेकिन आज की तारीख में आपने देखा होगा जब भी हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, चाहे अमित शाह जी की रैली हो या माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रैली हो, उन तमाम रैलियों में वसुंधरा राजे जी मंच पे रहती हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती रहती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहती हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हैं और किस तरह से आने वाले 2023 का जो चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बने, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। जी, शैलेंद्र धवाई जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। लेकिन एक बात और भी कही जाती है पार्टी के भीतर बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा कि पिछली बार वसुंधरा राजे की सरकार थी, हम चुनाव हार गए थे। वसुंधरा राजे अभी जब भी पब्लिक मीटिंग्स में होती हैं, मंचों पर होती हैं, जिन तमाम नामों का आपने जिक्र किया है, उनके साथ भी जब होती हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं होता है जैसा कि उनके व्यक्तित्व में शुमार है। क्या वजह है उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम है इस वक्त? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मीना जी। माननीय वसुंधरा जी का आत्मविश्वास पूरा है और वो पूरे लवलेस हैं और आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हैं। और किस तरह से आपने देखा वो अपनी धार्मिक यात्राओं के द्वारा वो एक संवाद कायम बनाए रखती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। तो उनका एक अपना स्टाइल है, एक उनकी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है और उस तरह से वो लगातार अपनी जनता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है। और निश्चित तौर पे उनकी कुछ परेशानियां भी इन दिनों आपने देखी होगी, उनके पारिवारिक परेशानियां रही। उनकी बहू जो है वो शायद काफी बीमार रही, तो काफी समय से वो थोड़ा पार्टी की गतिविधियों में नहीं आ पाई। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होती है या जहां भी उनकी आवश्यकता होती है, शीर्ष नेतृत्व जब आते हैं, तो माननीय वसुंधरा जी उसमें रहती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने एजेंडे पे, अपने जो उन्होंने काम किए वसुंधरा जी के शासनकाल में, जो बहुत अच्छी योजनाएं चलाई गई थी, चाहे वो लेकिन भामाशाह योजना हो, स्वास्थ्य की योजना वसुंधरा हो, जी के चाहे काम का अन्नपूर्णा कहीं, रसोई घर योजना हो। हालांकि वसुंधरा जी जी के काम का कहीं कोई जिक्र इस वक्त कम से कम आपके नेताओं के द्वारा नहीं किया जाता है, जो लास्ट में भी है शैलेंद्र धावाई जी, क्योंकि आज पिछली बार वसुंधरा राजे ने क्या किया था उस काम पर जीत नहीं ली जा सकती। आज तो आप क्या कर रहे हैं, केंद्र में क्या कर रहे हैं, प्रदेश में क्या करेंगे, उसी आधार पर आप जनता के बीच जा सकते हैं।